अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इरफान मलिक और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम जिस स्टोरी के ऊपर काम कर रहे हैं, ये स्टोरी आपको ज़लज़ले के बारे में हिफाजती तदाबीर बताएगी। यानी कि आपने देखा होगा कि चंद दिन के अंदर ही पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए और आज जो होने वाला ज़लज़ला था, इसकी शिद्दत 5.9 जो है वो रिकॉर्ड की गई। इन ज़लज़लों के बाद कोई ज़्यादा बड़ा जानी नुकसान या माली नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसे ज़लज़लों के दौरान अपने आप को आप महफूज कैसे रख सकते हैं, तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। जिसमें अगर आप फ़र्ज़ करें किसी कमरे में मौजूद हैं, जैसे हम मौजूद हैं इस वक्त, इस कमरे के अंदर आपको ज़लज़ले के झटके महसूस होते हैं, तो इसमें सबसे पहले आपने अपने आप को कूल रखना है। अपने आप को जो है वो पैनिक में नहीं लेके आना, आपने पैनिक क्रिएट नहीं करना और इत्मीनान से रहते हुए आपने देखना है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो आसपास की आपको महफूज बना सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगर खिड़कियां हैं तो आपने खिड़कियों से दूर रहना है। छत के ऊपर लगा पंखा है तो आपने उस पंखे से दूर रहना है, क्योंकि वो भी गिरकर आपके ऊपर वो टूट कर गिर सकता है। खिड़कियों के शीशे टूट सकते हैं। इससे लिए आपने सबसे पहले अपने करीब तरीन चीज़ जो कोई देखनी है जिससे आप अपने आप को महफूज रख सकते हैं, तो वो आपके घर में, आपके ऑफिस में ऐसा एक टेबल लाजमी होगा। इस टेबल का बहुत फ़ायदा है। हम आपको बताएं कि अगर किसी जगह के ऊपर ज़लज़ले के झटके महसूस हों तो फ़ौरी तौर पे आपने इस टेबल को अपनी जो है ढाल बना लेना है। या तो आप इसके नीचे चले जाएं, इसके नीचे जाकर अपने आप को सेव कर लें, या इसके साथ अपनी ढाल बनाकर इसके नीचे इसके पास बैठ जाएं। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं कि आपने दीवार जो है, किसी भी एक दीवार है उसके साथ, मैं जैसे ये बताऊं तो ये दीवार है, इस दीवार के पास हम अपने आप को बिल्कुल कॉर्नर के अंदर दीवार में आपने अपने आप को बिठा लेना है और अपना सर और अपना गर्दन जो है इसको महफूज बनाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना है कि अगर खुदा न खास्ता किसी ज़लज़ले की सूरत में आपके ऊपर कोई कंक्रीट गिरे, छत गिरे, तो आप अपने सर के ऊपर आपके कम से कम चोट लगे। अगर आपके पास तकिया है तो फौरी तौर पे तकिया अपने सर पे रख लें, अपने सर को महफूज बनाएं, अपनी गर्दन को महफूज बनाएं। इसके साथ हम आपको बताएंगे कि ये तो हो गई इंडोर की चीज़ें, लेकिन अगर आप बाहर सफ़र कर रहे हैं, बाहर किसी खुले मकाम के ऊपर हैं, तो फिर आपको क्या करना है, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। ज़लज़ले की सूरत के अंदर आपने फ़ौरी तौर पर घर से बाहर निकल आना है और इस दौरान अपने आप को महफूज करते हुए किसी ऐसे पॉइंट का इंतखाब करना है जहाँ पे आपके ऊपर कोई शेड ना हो, कोई दीवार ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना आपके पास हो, ना कोई दरख्त हो और ना बिजली का पोल हो। इन चीज़ों से आपने अपने आप को महफूज रखते हुए किसी ग्राउंड में या खुली जगह के अंदर आपने चले जाना है। जब ज़लज़ले के झटके ख़त्म हो जाएँ तो उसके बाद आपने अपनी बिल्डिंग के अंदर जाना है। आपने देखना है कि वहाँ पे अगर कोई आपको दरारें नज़र आ रही हैं, कोई चीज़ टूटी हुई है, तो इन चीज़ों से महफूज रहते हुए अपने आप को बाहर ले आएँ। फिर साथ आपने कुछ ये चीज़ें भी नोट करनी है कि अगर किसी जगह के ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पे जो शॉर्ट सर्किटिंग आपको नज़र आ रही है, या आपको सुई गैस की स्मेल आ रही है, तो फौरी तौर पे आपने ये मेन पावर लाइन जो हैं इनको बंद करने के लिए इक़दाम करने हैं। यानी कि अगर आपकी शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है तो फौरी तौर पे अपने आप जो लाइट है इसको बंद करने के लिए इंतज़ाम करें। अगर सुई गैस की स्मेल आ रही है तो ये सुई गैस की कनेक्शन जो है इसको मुनक़ा करने के लिए जो मेन वॉल हैं इसको बंद करने की कोशिश करें, और उसके साथ साथ अपने और अपने दोस्तों, अज़ीज़ व अक़ारिब या अपने फैमिली मेम्बर्स की जो खैरियत दरियाफ़्त करने के लिए उनसे रब्ता करें। इन हिफाजती तदाबीर के साथ साथ आपने एक बहुत ज़रूरी चीज़, अगर आप किसी कसीर मंजिला इमारत के अंदर मौजूद हैं तो आपने वहाँ से बाहर निकलने के लिए किसी सूरत भी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना जब ज़लज़ले के झटके महसूस हो रहे हों, क्योंकि लिफ्ट गिर सकती हैं। इसके लिए आपने ज़रूरी समझना है और इसको ख़ास ख्याल रखना है कि सिर्फ़ जो सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स हैं, इसका इस्तेमाल किया जाए और सीढ़ियों के रास्ते के ज़रिए आप बिल्डिंग से बाहर आएँ और अपने आप को महफूज बना सकें। दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि अगर आप इन दोनों सूरतों के साथ साथ अगर आउटडोर हैं, मोटरसाइकिल पे हैं, कार पे हैं, तो फिर आपने क्या हिफाजती इक़दाम करने हैं वो भी आज हम आपको बताएंगे।
ज़ल्ज़ले की सूरत में अगर आप आउटडोर हैं, आप मोटरसाइकिल पे हैं, आप किसी गाड़ी में हैं, तो फिर आपको क्या हिफाजती इक़दाम करनी है। सबसे पहले अगर आपको गाड़ी पे या मोटरसाइकिल के ऊपर ये महसूस हो कि ज़ल्ज़ले के झटके आ रहे हैं, तो आपने फ़ौरी तौर पर अपनी बाइक, अपनी गाड़ी को किसी महफूज मकाम के ऊपर खड़ा कर देना है। आपने उसको मूवमेंट में नहीं रखना। उसके साथ साथ आपके आसपास जो हैं, जहाँ पे आप गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, मोटरसाइकिल खड़ी कर रहे हैं, तो वहाँ पे कसीर मंजिला इमारतें ना हो, उसके साथ को बड़े बड़े दरख्त ना हो। जहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा है कि बिजली के पोल्स हैं, ये आपको वहाँ पे नहीं होने चाहिए, ताकि इनके गिरने की सूरत में भी आप अपने आप को महफूज रख सकें। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि एक्सपर्ट्स जो हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। आइए उनकी भी बात सुनते हैं। हालिया चंद दिनों में मुख्तलिफ़ शिद्दत और नोयत के जो ज़ल्ज़ले के झटके महसूस हुए हैं, उसने इस ज़रूरत को ज़्यादा उजागर किया है कि हम इसके बारे में हिफाजती तदाबीर लोगों को बता सकें कि ज़ल्ज़ले की सूरत में उन्हें क्या करना चाहिए। ज़ल्ज़ले की सूरत में अगर आप किसी बिल्डिंग में मौजूद हैं तो बिल्डिंग के अंदर रहें। एलिवेटर, लिफ्ट या सीढ़ियों का इस्तेमाल करके बाहर निकलने की हरगिज़ कोशिश ना करें। जब ज़ल्ज़ले के झटके आ रहे हों तो आप बिल्डिंग के अंदर किसी फर्नीचर, मजबूत चीज़ के नीचे पनाह लें, अपने आप को गिरने वाली चीज़ों से बचाएं ताकि आपको चोट ना लग सके। अगर आप बिस्तर पर या बेड पर लेटे हुए हैं तो फ़ौरन उल्टे लेट जाएं और अपने गर्दन और सर को तकिए या कंबल की मदद से महफूज करें ताकि आप चोटों से बच सकें। अगर आप किसी गाड़ी, कार में ड्राइव कर रहे हैं और सड़क पर हैं तो फ़ौरन गाड़ी को रोक दें, अपनी सीट बेल्ट को बांधे रखें। गाड़ी कोशिश करें कि किसी बिल्डिंग, किसी दरख्त या बिजली की तारों के नीचे ना हो और उस वक्त तक गाड़ी के अंदर रुके रहें जब तक के झटके ख़त्म ना हो जाएं। ज़ल्ज़ला एक कुदरती आफत है, लेकिन कुछ हिफाजती इक़दाम और समझदारी से आप नुकसान से बच सकते हैं। अगर ज़ल्ज़ले की शिद्दत ख़त्म हो जाए तो उसके बाद फ़ौरी तौर पे आप सोशल मीडिया के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए या रेडियो के ज़रिए अपने आसपास के इलाकों के हालात का जायज़ा भी लें और अपने आप को महफूज रखने के लिए इस तरह की टिप्स के ऊपर वर्किंग करें और अपने दोस्तों, अजीज़ों और ख़ुसूसी तौर पर बच्चों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।